हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से महत्वपूर्ण एक दोस्तों टॉपिक कराने वाला हूँ, जिसमें से दोस्तों आप अपने 1-2 नंबर पूरी तरह से दोस्तों पक्के कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने पता होगा जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर दिया था दोस्तों, अगर आपने नहीं दिया है तो दोस्तों मैंने आपके लिए वही प्रश्न उठाए जो दोस्तों पूछे गए हैं सारी शिफ्टों में, जितने महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनमें से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। आपका दोस्तों पहला प्रश्न है, हाइडो स्पीच का युद्ध कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाइडो स्पीच का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 326 ईस्वी पूर्व में दोस्तों आपका हाइडो स्पीच का युद्ध हुआ था। और दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों आपका युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। आपका अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। ये दोस्तों आपको सुना होगा कलिंग की लड़ाई, ये दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में दोस्तों आपकी कलिंग की लड़ाई हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी, तो ये दोस्तों ये आपके अशोक सम्राट के बीच और दोस्तों जो वहाँ के मतलब राजा थे राजा खीरवाल, उनके मध्य लड़ा गया था। जिसमें दोस्तों आपको पता होगा जो अशोक सम्राट था उसने मतलब युद्ध ना करने की शपथ ले ली थी, क्योंकि दोस्तों उस रक्त में मतलब उस युद्ध में दोस्तों ज़्यादा रक्तपात हुआ था। आपका अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। जो दोस्तों आपका सिंध का युद्ध बोल सकते हो या सिंध की लड़ाई, तो ये दोस्तों आपके 712 ईस्वी में हुई थी। और किस किस के मध्य, तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। यानी दोस्तों जो सिंध का राजा था दाहिर, उसको दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया था और अरबों की सत्ता स्थापित की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन था 711 ईस्वी मतलब जो अरबों ने किया था वो दोस्तों असफल हो गया था। फिर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, तो उसने दोस्तों 712 ईस्वी में अपना सफल आक्रमण किया था। आपका अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों आपने सुना होगा तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 92 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें विजय दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान कौन से थे, तो दोस्तों थे आपके तिरत्ती। क्योंकि दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से थे, तिरत्ती थे। आपका अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। जो दोस्तों आपका तराइन का द्वितीय युद्ध था वो दोस्तों आपका 11 से 92 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये भी युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तिरत्ती के मध्य हुआ। इसमें दोस्तों अब मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी और दोस्तों जो मतलब पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें दोस्तों बंदी बना लिया गया था। आपका अगला प्रश्न है चंद्रावर का युद्ध। दोस्तों आपका चंद्रावर का युद्ध था वो 1194 ईस्वी को दोस्तों आपका हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। यानी दोस्तों जो कन्नौज था वहाँ के राजा थे जयचंद, उनको हराया था। आपका अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों जो आपका बैटल ऑफ यानी पानीपत दोस्तों आपको बताना है कि कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 26 ईस्वी में। दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों आपके मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसके कारण दोस्तों जो बाबर की मतलब इसमें विजय हुई थी। इसी के दौरान दोस्तों जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। और इस युद्ध में दोस्तों मतलब इब्राहिम लोदी था उसकी मृत्यु हो जाती है और लोदी वंश का यहीं पर दोस्तों जो समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा इस युद्ध में दोस्तों जो गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। और इसी युद्ध में दोस्तों तोपों का सर्वप्रथम आपको मतलब प्रयोग करने के लिए मिलता है। आपका अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा है। दोस्तों आपको बताना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1527 ईस्वी में दोस्तों आपका खानवा का युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों ये आपका युद्ध बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। दोस्तों जो बाबर था उसने राणा सांगा को हराया था। आपका अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध। दोस्तों आपका बैटल ऑफ घाघरा है वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 29 ईस्वी में दोस्तों आपका बैटल ऑफ घाघरा हुआ था। और दोस्तों किस किस के
मध्य हुआ था। तो ये दोस्तों आपका बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। दोस्तों जो अफगान का शासक था महमूद लोदी, ये दोस्तों मतलब लड़ने आया था बाबर से, क्योंकि दोस्तों महमूद लोदी था उसने दोस्तों जो अफगानों की सेना थी उसका नेतृत्व किया था। आपका अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध, यानी दोस्तों आपको बताना है कि बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। आपका अगला प्रश्न है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोस्तों बैटल ऑफ कन्नौज एंड बिलग्राम, यानी दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। तो दोस्तों एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया, यानी दोस्तों इस युद्ध के दौरान जो हुमायूं था उसे दोस्तों भारत छोड़ना पड़ा था। आपका अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध, दोस्तों आपका पानीपत का दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, और दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था। तो ये दोस्तों आपके अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और दोस्तों जो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध था वो दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में होता है। आपका अगला प्रश्न तालीकोटका का युद्ध, यानी दोस्तों आपको बताना है बैटल ऑफ तालीकोटका। जो दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई लोगों को तो इनका नाम ही नहीं पता होता कि तालीकोटका का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1565 ईस्वी को आपका तालीकोटका का युद्ध होता है, और किस किस के मध्य। तो दोस्तों ये आपका हुआ था विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों जो विजयनगर था उसका मतलब एक तरह से अंत हो गया था, और दोस्तों विजयनगर की स्थापना आपके हरिहर का दोनों भाई ने की थी। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1576 ईस्वी को आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और किस किस के मध्य। तो ये दोस्तों होता है आपका अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। यानी दोस्तों ये आपने बहुत कम मतलब देखने को मिला होगा कि महाराणा प्रताप की हार आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने दोस्तों अपने मत के अनुसार लिखा है, क्योंकि दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो इसी के दौरान दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हल्दी घाटी का था दोस्तों मतलब दोस्तों कोई नहीं, मतलब महाराणा प्रताप तो उन्होंने हार मानी नहीं थी। तो दोस्तों आज एक वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।